सकते हैं। आसाराम के सेवादार कहते हैं, आतंकवादी भी है उनके शिष्य। वैसे कई आतंकवादी आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। आसाराम के सेवादार कहते हैं, मरवा सकते हैं वो। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। कोर्ट में भी रचा गया है कानूनी पेचों का नया जाल। मैं भवानी सिंह, मेरे साथ देखिए काहे के आसाराम ये बने धमकीराम। जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत नाबालिग के यौन शोषण के इल्जाम में जेल में कैद आसाराम के नए पैंतरे से। लगता है आसाराम इस केस से बचने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। जमानत पाने की उनकी सारी कोशिशें आज बेकार गईं। आसाराम को 30 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा, लेकिन उनकी ओर से नामी वकील राम जेठमलानी ने हाई कोर्ट में पीड़ित बच्ची की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए। वहीं पीड़ित पक्ष ने एक ऑडियो पुलिस को देकर आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। गौर से सुनिए ये शब्द, गौर से सुनिए, मिला सरकार है पुनिया की, क्योंकि इन शब्दों में आसाराम के कथित आतंकियों का जिक्र है। कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु भले ही यौन शोषण के संगीन इल्जामों में जेल में कैद हैं, नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। लेकिन उनका नाम लेकर उनके सेवादार धमकियों का चक्रव्यूह रचते जा रहे हैं। मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मिला सरकार है पुनिया की, करोड़ों शिष्य है, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कई आतंकवादी आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। ये ऑडियो टेप जोधपुर पुलिस को दिया गया है और अब ये आसाराम की आफत बढ़ाने वाला है। जिस यौन शोषण के केस में ये बड़बोला गुरु जेल की हवा खा रहा है, उसी यौन शोषण के इल्जाम को हटाने के लिए धमकियां देने वाला ऑडियो अब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। दावा किया गया है कि ये बातचीत दो लोगों के बीच हुई। पहला इंसान आसाराम के शाहजहांपुर आश्रम का सेवादार श्याम पेंटर और दूसरा पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता के दोस्त शिवनाथ। पहला दूसरे को धमका रहा है, डरा कर केस वापस लेने की कोशिश कर रहा है। धमकी में भयंकर तंब साफ साफ कह रहा है कि अगर बयान न बदला, बयान वापस न लिया तो मार डालेंगे। आसाराम के लाखों करोड़ों शिष्य हैं, कुछ आतंकवादी का रूप धर चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। खुद ही सुनिए, अगर ये साबित हो गया कि ये आवाज वाकई आसाराम के सेवादार की है, तब ये ऑडियो आसाराम के गले पड़ जाएगा। हेलो श्याम भैया, मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। सुनो, अभी जो मतलब ये जो हो रहा है अभी, हाँ, जो पैसे देखिए करमवीर से करवा दी है, ताकि जो लगी है इनके पीछे, हाँ, बापू जी अभी भी बोल रहे हो मेरा पक्का साधक है, मेरा पक्का चेला है, उसे वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, उसके द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, हम कह रहे हैं को डर कैसो, अगर करमवीर बयान चेंज कर देगा ना, तो सब साधक उसका साथ देंगे। अगर ये जो करवा रही है तो कुछ देर तक करवाएगी या पीछे हट जाएंगे सब। जब मात्र 6 महीने सरकार है पुनिया की, 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे, फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों शिष्य है, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कई आतंकवादी आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। घर का घाट का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो बयान अगर बदल देते हैं तो उनको फायदा है, क्योंकि ये जो करमवीर उसी आदमी से बात करेगा जो जिस आदमी को अच्छी तरह से जानता हो, समझ रहा है। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक करोगे, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। अच्छा, ये मार डालेंगे, साधक भोगलाएंगे, छोड़ेंगे। गुरु का अपमान को सहते रहेंगे, बताइए। हाँ, और मैं उससे बात करना चाहा करमवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बार, हेलो भैया बोलो, ऐसे बोल के, जैसे लगता है डरा हुआ है। सुना आपने, गुरु का अपमान कब तक सहते रहेंगे, ये धमकी भी है और एक हद तक आह्वान भी। ये आवाज साफ कहती है कि सरकार तो आती जाती रहेगी, रहेंगे तो आसाराम, और आसाराम से दुश्मनी मोल लेना उस परिवार पर भारी पड़ेगा। वो परिवार जो कुछ दिन पहले तक आसाराम की श्रद्धा में अंध भक्त था, और मोहभंग भी तब हुआ जब आरोपों के मुताबिक खुद आसाराम ने उस परिवार की नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। एक बार फिर सुनिए धमकी भरा ये सुर, हम फिर दोहराएंगे,
दावा किया जा रहा है कि ये आवाज आसाराम के सेवादार की है। 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे, फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों शीशे हैं, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कई आतंकवादी आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। घर का घाट कम रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो बयान अगर बदल देते हैं तो उनको फायदा है, क्योंकि ये जो कर्मवीर उसी आदमी से बात करेगा जो जिस आदमी को अच्छी तरह से जानता हो, समझ रहा है। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक है, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। अच्छा, ये मार डालेंगे, सारे भोगलाएंगे, छोड़ेंगे, गुरु का अपमान को सहते रहेंगे, बताइए। हाँ, और मैं उससे बात करना चाहा कर्मवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बराबर, हेलो भैया बोलो, ऐसे बोल के, जैसे लगता है डरा हुआ है। उस ऑडियो के बारे में एक्यूज के ऊपर जो भी एलिगेशन आए हैं और वो जो टेलीफोनिक कॉल हुआ है, वो सब शाहजहांपुर करके जो एरिया है उसका जुडिक्शन वहाँ बनता है। तो वहाँ पे उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म कर रखा है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। दावा किया गया है कि ये बातचीत 30 अगस्त की है। 30 अगस्त यानी तब तक आसाराम गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस धमकी को लेकर आसाराम के सेवादार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये उस परिवार का हौसला ही है कि वो उस आसाराम के खिलाफ अब भी डटा हुआ है, जिसका साम्राज्य 2 दर्जन से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। मैंने उसको सेवादार ने दी थी, आसाराम ने नहीं दी थी। हमारे नंबर पे आ रही थी कॉल, हमने कॉल उसकी उठाई नहीं, रिसीव नहीं करते थे, क्योंकि वो पेंट का काम करता, पेंटिंग का आश्रमों में। लेकिन धमकियों के चलते ये परिवार भी डर के साए में है। आसाराम की ओर से पीड़ित लड़की के परिवार को धमकाने की खबरें पहले भी आती रही हैं। हैरत ये कि धमकियां बदस्तूर जारी हैं, डर और दहशत का माहौल भी जारी है। लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है, न ही धमकियां दे रहे लोगों की धरपकड़ की जहमत उठाई है। सवाल यही कि आसाराम के राजनीतिक शिष्यों की मौजूदगी बार बार पुलिस के हाथ पांव बांध देती है। धमकी का ये ऑडियो टेप आसाराम के लिए राहत के बजाय आफत बन रहा है। न केवल इससे आसाराम की जमानत और मुश्किल हुई, पुलिस बतौर सबूत कोर्ट में भी इसे पेश कर सकती है। राजेंद्र सांजू के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, IBN 7। साफ है आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब उनको भरोसा सिर्फ राम जेठमलानी पर। राम जेठमलानी उनके वकील जो अब बन गए। राम जेठमलानी ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में इस केस की दिशा ही बदलने की कोशिश की। दलील दी कि पीड़ित दरअसल आसाराम की कुटिया में गई ही नहीं थी, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, वो कहानियां गढ़ रही हैं। मगर हाईकोर्ट ने 18 सितंबर तक के लिए इस अर्जी को टाल दिया है। मैं कोई ज्योतिषी हूं, आपको बताऊंगा क्या रहेगा। हम तकरीर करेंगे, जो भी होगा, केस चलेगा तो जज को फैसला करना है, हमके क्या करना है। आसाराम अब राम भरोसे हैं और राम जी सच ही कह रहे हैं। वो कतई नजूमी या ज्योतिषी नहीं कि बता दें कि आसाराम के भविष्य में क्या बदा है। लेकिन बोलने के महारथी ये वकील ये जरूर जानते हैं कि वो यौन शोषण के बेहद संगीन केस में कुछ नए पेंच पैदा कर सकते हैं। और इसी कोशिश में शायद राम जेठमलानी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक नक्शा पेश कर सबको चौंका दिया। नक्शे के पीछे तर्क ये कि पीड़ित लड़की वहाँ गई ही नहीं जहाँ ये कहा जा रहा है कि उसका यौन शोषण हुआ। यानी पीड़ित लड़की आसाराम की उस कुटिया में गई ही नहीं थी, यानी वो झूठ बोल रही है और ये केस आसाराम के खिलाफ गढ़ा जा रहा है। ये कहना गलत न होगा कि आसाराम की लुटिया अब राम के हाथ में है। तो राम जी जेल की काली कोठरी में कैद अपने मुवक्किल गुरु की तड़प से परेशान हो उठे हैं, तो उन्होंने इस केस में एक नया ट्विस्ट डाल दिया है। राम जेठमलानी की दलीलों के बाद कोर्ट ने केस डायरी मंगवाने का फैसला किया है। आसाराम पर यौन शोषण के इल्जाम बाकायदा पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 का बयान दर्ज करके लगाया है, यानी वो लड़की उस बयान से पलट नहीं सकती। राम जेठमलानी ये बात बखूबी जानते हैं, फिर भी कानूनी पेचीदगियां पैदा होती गईं। उन्होंने दलीलें दी, हर दलील का एक ही दावा, ये केस ही फर्जी है। राम जेठमलानी ने कहा, अगर लड़की के साथ यौन शोषण हुआ तो उसकी मां ने उस दौरान ही ये महसूस क्यों नहीं किया जब वो लोग कुटिया से निकल रहे थे। पीड़ित लड़की को मानसिक समस्या है और वो कहानियां गढ़ती है। लड़की की उम्र पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाया गया कि पीड़ित नाबालिग है, ये केवल एक सर्टिफिकेट के आधार पर तय न किया जाए। राम जेठमलानी ने यह भी पूछा कि कथित यौन शोषण के बाद मेडिकल जांच में देरी क्यों हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये बात दीगर है कि खुद इन दलीलों में ही विरोधाभास नजर आया। अगर राम जेठमलानी के तर्क के मुताबिक लड़की मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो फिर उनके ही तर्क के मुताबिक वो कहानियां कैसे गढ़ रही है।
विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ जेठमलानी जी, मतलब इस नए एक्ट में चाहे अनसाउंड माइंड हो, चाहे ब्रिलियंट हो, चाहे कुछ भी हो, टचिंग ऑफ ए वुमन और गर्ल इज ऑफेंस एंड दैट इज पनिशेबल। जेठमलानी की दलीलों के बाद अदालत केस को 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर आसाराम को जमानत दी गई तो उनके परिवार वालों को जान का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पहले जोधपुर सेशन कोर्ट से भी आसाराम के लिए बुरी खबर ही आई। कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए यानी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि इस दौरान आसाराम ने अदालत को अपनी बीमारी के बारे में बताया और कहा कि उन्हें नसों की बीमारी है, लेकिन जज टस से मस नहीं हुए। ऑनरेबल कोर्ट ने ये जाहिर किया कि आपके जो एडवोकेट हैं, आप वो अभी कोर्ट में है नहीं, जब वो आएंगे कोर्ट में तो जो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसके ऊपर बहस होगी, तब आपके वकील साहब कोर्ट के सामने जो भी आप बोलना चाह रहे हैं वो जाहिर कर देंगे। उसके पश्चात उन्होंने जो कोर्ट की जो ऑर्डर शीट है उस पर पहले साइन किए, पहले आसाराम लिखा, बाद में मेरे से वापस पेन लेते हुए कहा कि मुझे बापू भी लिखना है, फिर उन्होंने आसाराम के नीचे बापू लिखा। साफ है आसाराम जेल की कोठरी से आजाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। कभी उन्हें जेल का खाना नहीं भाता तो कभी महिला डॉक्टर मांगते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि कानून सबके लिए समान है, बड़ा हो या छोटा, गुरु हो या चेला, देर सवेर गुनाह की सजा सबको मिलती है। भवानी सिंह, जोधपुर, IBN 7। आसाराम एक तरफ यौन अपराध के आरोप से घिरे हैं तो दूसरी तरफ उनके आश्रमों पर गाज गिर रही है। कुछ रोज पहले ही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम